बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पुदीने की बिरयानी। इंतहाई इजी, इंतहाई मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग। आप पी के एक दफ़ा तरोताज़ा तो ज़रूर हो जाएंगे और सब आपसे बार बार डिमांड करेंगे कि हमें बना के खिलाएं। सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। प्याज एक प्याली थी हमारे पास, उसको हमने सौटे होने के लिए रख दिया था। ठीक है जी, हमने लाइट ब्राउन किया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद जी हमने इसको घुमाया फिराया और फिर हमने जी इसके अंदर ऐड कर दिया था जी चिकन। ठीक है जी, उसके बाद जी ये हमारे पास हैं कुछ स्पाइसेस मसाला जात हैं जी। ये सबसे पहले 2 चम्मच हमारे पास है जी लहसुन के। फिर है जी हमारे पास आलू बुखारा है। आलू बुखारे की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, हमने इमली की जगह लेमन ऐड किए हैं। फिर है जी हमारे पास 1 चम्मच से ज़्यादा कुछ अदरक और फिर है जी हमारे पास 2 से 3 चम्मच हरी मिर्च के। प्याज चिकन थोड़ा ब्राउन हो गया था। ठीक है जी, उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ये सब स्पाइसेस ऐड करने के बाद जी हमने इसको 5 मिनट के लिए स्पाइसेस को कुक करना है। ठीक है जी, 5 मिनट कुक करने के बाद जो हम इसका स्पेशल वाला इंग्रेडिएंट है वो ऐड करेंगे और वो है जी पुदीना। 5 मिनट कुक करने के बाद जी मैंने इसके अंदर पुदीना के बिल्कुल फ्रेश लीव्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। ठीक है जी, हमने कुछ इसी तरह से कटिंग करके हमने ऐड नहीं करने, हमने इसी तरह पत्ते समेत मतलब जो इसकी शेप है हमने उसी तरह इसके अंदर ऐड कर देने हैं और चम्मच के साथ इसकी अच्छे से उल्टी उल्टी कर देनी है। आपने मेरे साथ रहना है। इसके अंदर बहुत सी टिप और ट्रिक्स हैं, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी जो कि आपकी रेसिपी को लाजवाब करने वाली हैं। देखें जी को कितनी ही प्यारी हसीन इसकी लुक लग रही है। उसके बाद जी जो हमारा सब उससे भी ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट्स थे वो जी हमारे पास थे टमाटर मेरे पास फ्रीज़ हुए पड़े थे। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके अंदर से ठंडी ठंडी सी हवा निकल रही है। मैंने उनको टमाटरों को इस तरह इसके अंदर ढक के ढक्कन दे दिया था। उसके बाद ही जैसे ही हमने देखा जी तकरीबन वो काफ़ी हद तक नरम हो चुके थे और फिर हमने चम्मच की मदद से इनकी अच्छे से अल्टी पल्टी कर दी थी। ठीक है जी, अल्टी पल्टी करने के बाद जो हमारे मतलब लास्ट में जो हमारा मेन सबसे ज़्यादा स्पाइसेस हैं वो ये हैं कि हमने इसके अंदर दूसरे मसाला जात ऐड करने हैं। तकरीबन हमने इसको 10 मिनट कुक करने के बाद दूसरे स्पाइसेस ऐड किए थे। ठीक है जी, मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाना चाह रही थी लेकिन भाप की वजह से नहीं दिखा पा रही थी। ठीक है जी, चिकन की शक्ल काफ़ी हद तक रेड होना स्टार्ट हो गई थी, मतलब काफ़ी पक चुका था। उसके बाद ही हमने इसके अंदर 2 चम्मच भर के हमने नमक ऐड किए हैं। चिकन हमारे पास 1 किलो है और 1 किलो हमारे पास चावल हैं। ठीक है जी, उसके हिसाब से जी हमने आज की बिरयानी में साबुत धनिया डाला है। ठीक है जी, हम उसके बाद जी हमने 1 चम्मच ज़ीरे के ऐड किए हैं। ठीक है जी, उसके बाद जी हमने 1 चम्मच तकरीबन इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। ठीक है जी, अच्छे से हमने इसकी अल्टी पल्टी करनी है ताकि जितने भी हमने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए हैं वो अच्छे से घुल मिल जाएं और एक फ़ाइनल लुक हमें प्यारी सी मिल जाए। देखें जी जैसे स्पाइसेस ऐड किए हैं इनको हमने 5 से 10 मिनट के लिए कुक किया है और इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। कलर काफ़ी हद तक चिकन का बहुत अच्छा आ गया था। फिर जी हमारे पास थे जी 1 किलो चावल। ठीक है जी, उसके हिसाब से मैंने इसके अंदर 1.5 kg पानी ऐड किया है और पानी ऐड करने के बाद जी मैंने इसके अंदर नेशनल का बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। आपके पास कोई सा भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कंपनी यही हो, कोई सी भी अच्छी कंपनी का हो आप ऐड करें। इंतहाई लजीज और ज़बरदस्त सी बिरयानी बन के रेडी हो जाएगी। फिर जी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो जी इसके अंदर हमने जैसे ही जोश आ गया पानी के अंदर मैंने इसके अंदर फट से चावल ऐड कर दिया। आपका टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया, आप ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिल्कुल शॉर्टकट दिखा रही हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। फट से हमने ये देखें जी जैसे पानी सॉस हो गया। ये है जी कुछ बिरयानी की फ़ाइनल लुक, इंतहाई रिफ़्रेशिंग है जी, ज़बरदस्त सा टेस्ट, नॉर्मल बिरयानी से सबसे हट के टेस्ट है जी। पुदीने का बहुत ही अच्छा इसके अंदर और आलू बुखारे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही यमी किस्म की है जी। इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं आप, इंतहाई लजीज इंतहाई मज़ेदार। चैनल पे जो भी न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें और डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स मौजूद हैं जी, इंस्टा पे फॉलो करें और फेसबुक पेज पे भी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अपनी दुआओं में कुकिंग विद उज़्मा सलीम को याद रखिएगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।